अपनी गुजरात यात्रा चुनावी के दौरान आज 12वां दिन है और आज हम गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद महानगर के दालमिन जमालपुर खाड़िया हाँ विधानसभा जमालपुर खाड़िया विधानसभा से निर्दल प्रत्याशी सरफराज अंसारी साहब है, जो खुद इस बार निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और इनका सीधा मुकाबला है जो जमालपुर खाड़िया से कांग्रेस के विधायक हैं इमरान खेड़ा हैं और AIMM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबिलेवाला। तो आइए आज पहुँचे हैं सरफराज अंसारी साहब के आवास पर। आवास तो इनका दालीमिंडा विधानसभा में ये सुरक्षित पड़ता है, जमालपुरा से 4 किलोमीटर दूर। तो सरफराज अंसारी साहब हैं जो जमालपुर खेड़ा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं 2022 का गुजरात का। तो सरफराज अंसारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका भी। तो आप जमालपुर खाड़िया से चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल। तो चुनाव लड़ने का क्या कारण है या क्या उद्देश्य है? चुनाव लड़ने का कारण देखिए सिर्फ एक ही है और कई भी हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण तो मेरा ये है कि भाई मुझे चुनाव लड़ने का शौक रहा है। शौक? मैंने काफ़ी साल तक मतलब पार्टी के पीछे मेहनत की है। मतलब किस पार्टी? MIM में। अच्छा, AIM में। हाँ, गुजरात MIM में मैंने 1 साल रहा हूँ और उसमें काफ़ी मेहनत की है। लोगों से जुड़ा हूँ मैं, कार्यकर्ता के तौर पर लोगों से काफ़ी हमने मिल करके काम किया है। जी जी। और अब जो है मतलब वो पार्टी छोड़ दी है मैंने, उसके कई कारण है। आपने AIM छोड़ दिया? हाँ, मैंने MIM छोड़ चुका हूँ जी। और अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रहा था जी। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ से। निर्दल लड़ रहे हैं? हाँ, निर्दल लड़ रहा हूँ। जमालपुर खाड़िया विधानसभा लगती है जहाँ से मैं लड़ रहा हूँ चुनाव। अब सवाल ये बनता है कि भाई आप अपने इलाके से क्यों नहीं लड़ रहे? तो ये हमारे यहाँ से जो है रिजर्व सीट है, सुरक्षित जो आपके यहाँ कहते हैं। हाँ, सीट है, SC या दलित समाज ही लड़ सकता है। हाँ, तो इसलिए हम यहाँ से हम भर नहीं सकते थे तो हमने वहाँ से भरा जमालपुरा। हाँ, और जमालपुर भरने का कारण दूसरा ये था कि भाई AIMIM के जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष है वो वहाँ से खड़े हो रहे हैं, तो मेरे को उनके खिलाफ लड़ने का कुछ मज़ा आएगा ये सोच करके मैंने वहाँ से अपना फॉर्म फिलअप किया है जमालपुर से। बिल्कुल। तो यहाँ मतदान किस तारीख को अहमदाबाद में? ये 5 तारीख को है। 5 तारीख को। तो आपको क्या लग रहा है, जनता आपको प्यार गुजरात विधानसभा भेजेगी? वैसे तो आपका सामाजिक वर्ग बढ़िया है, लोगों की सेवा करना, दुख सुख में शामिल होना। देखिए ऐसा है कि मैं रहता हूँ दालीमिंडा विधानसभा में और यहाँ की उम्मन जो आवाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जानती हैं, मेरे काम को जानती हैं जी। एक सोशलिस्ट के तौर पर जी। और एक कार्यकर्ता के तौर पर भी जी। और जमालपुर के अंदर लोग मुझे इतना नहीं जानते हैं जी, लेकिन वो ऐसा होता है ना कि एक दूसरे की पहचान से लोग एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। और देखिए मैं अल्लाह की जात से बड़ा उम्मीदवार हूँ, मैं उसकी जात से बहुत उम्मीद रखता हूँ जी। तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला जो है मुझे जिता भी देवे। तो वैसे गुजरात में क्या लग रहा है इस बार किसकी, आप तो खुद कैंडिडेट हैं MLA के, मगर फिर भी जैसे चांस क्या लग रहा है कि कौन की सरकार? हाँ, किसकी सरकार आएगी? देखिए जो समीकरण सेट हुए हैं कि भाई यहाँ पे पहले 2 ही लोगों में सीधी सीधी जंग हुआ करती थी, कांग्रेस बनाम भाजपा और भाजपा। इस बार 2 विकल्प और बढ़ गया। अब 2 विकल्प और बढ़ गए हैं जी। और जो देश का माहौल है तो 2 विकल्प थोड़ा दर्शकों को मैं बताऊं कि जो देश का जो माहौल है बेरोजगारी का, गरीबी का, हर चीज महंगाई पे, गैस के सिलेंडर से लेकर आप सब्जियां तक लेने जा रहे हैं तो आपको दुगने तिगने रेटों पे मिल रही है। तो इस वजह से जो ये हिंदुत्व का जो कार्ड था वो चलना नहीं है यहाँ गुजरात में। अच्छा, गुजरात में अब नहीं चलेगा इंशाल्लाह। जी। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हिंदू भी समझ रहा है और मुसलमान भी समझ रहा है। देखिए हर किसी को पहले चाहिए खाना, रोजगार, अच्छे कपड़े चाहिए। अब जब उसके वही छीन जाएंगे तो वो क्या हिंदू क्या मुसलमान करेगा? तो लोग उस वजह से मतलब अब किसी कांग्रेस को यहाँ चुनने वाले थे, ये भाजपा का विकल्प कांग्रेसी है, लेकिन उसमें अब एक कंट्रोवर्सी ये हो गई है कि अब यहाँ से आम आदमी भी पार्टी में चुनाव लड़ रही है
और दूसरा MIM भी लड़ रही है। अब ये जो लोग दोनों लड़ रहे हैं तो इन लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ जहाँ कांग्रेस मजबूत है, जहाँ से कांग्रेस के विधायक जीते हुए हैं कई टर्म्स में, वहीं पर ये लोग अपने मतलब पूरा जोर और शोर लगा करके काम कर रहे हैं। तो उससे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस इस बार विन होते होते रह जाएगी और आखिर में सरकार भाजपा ही बना पाएगी, भाजपा की। तो वैसे तो अहमदाबाद महानगर में टोटल 21 विधानसभा है। पिछली बार 17 के चुनाव में अहमदाबाद से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस 4 सीट जीती थी, बाकी भाजपा यहाँ अहमदाबाद से जीती थी। तो इस बार क्या लग रहा है कि बढ़ सकती है क्योंकि उसमें भी ये दोनों पार्टियां घुसेगी, आम आदमी और मजलिस। हाँ, और वो डैमेज करेंगी। कॉर्पोरेशन में मजलिस ने और आम आदमी ने कांग्रेस को डैमेज किया ही था जी। अब मैं इस तरीके से बयान दे रहा हूँ तो लोग हो सकता है मुझे समझे कि मैं कांग्रेस समर्थक हूँ। कांग्रेस समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं देश हित की बात कर रहा हूँ। तो देश हित में जो बेहतर हो ना, हमको वही कदम उठाना चाहिए। और ये दोनों पार्टियाँ देश हित में बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है, ना आम आदमी नज़र आती है, ना MIM नज़र आती है। अब अगर भाजपा के विरुद्ध में अगर यहाँ कोई खड़ा हो सकता है, जवाब दे सकता है, टक्कर दे सकता है, तो वो कांग्रेस ही है, कोई दूसरा पक्ष नहीं है। अब उसको डैमेज करने में ये दोनों पार्टियां लगी हुई है और वो कहीं ना कहीं से भाजपा को समझो कि इनडायरेक्टली मदद कर रही है। तो वो आखिर में जाकर के एक चीज और है सरफराज अंसारी साहब, आप तो खुद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। एक आरोप लग रहा है जमालपुर खाड़िया जो मौजूदा विधायक इमरान खेड़ा वाले, उन पर आरोप ये लग रहा है कि वो युवाओं को, नौजवानों को नशे के धंधे में ढकेल रहे हैं उनके लोग। क्या सही है इस तरह का मामला? देखिए, मैं अपक्ष में जो है मैंने उम्मीदवारी नोंधाई है इमरान खेड़ा वाला साहब के सामने, साबिर साहब के सामने जी, और भाजपा के जो भट्ट साहब है उनके सामने। लेकिन मैं किसी पर झूठी तोहमत लगाना ना पसंद करता हूँ और ना मैं लगाता हूँ। तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि इमरान खेड़ा वाला जो है वो नशे या उनकी टीम लोगों को नशे के उसमें डाल रही है, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी एक जिम्मेदार व्यक्ति इन कामों को नहीं करेगा जी, कोई भी नहीं करेगा। देखो, कौम की बात छोड़ो, अगर इंसानियत के हिसाब से भी चुनावी स्टैंड है, ये लोग बदनाम कर रहे होंगे उनको, ये एक अलग चीज है। लेकिन मैं ऐसे झूठे इल्जाम किसी को लगा नहीं सकता हूँ। जो उन्होंने काम नहीं किए होंगे मैं वो बताऊंगा कि इमरान खेड़ा वाला ने विधायक रहते हुए क्या काम नहीं किए और उनको करना चाहिए, तो वो उनके खिलाफ मैं कह सकता हूँ। लेकिन ऐसा इल्जाम मैं लगाऊं, ये मुझे मतलब, क्योंकि कल राम रहीम टिकरा में रैली थी तो मंचों से हम खुद सुने कि यहाँ के विधायक ये है वो है, नशे के धंधों में नौजवानों को ढकेल रहे हैं। गलत बात है। ये चुनावी स्टैंड है। ये बिल्कुल जैसे वो भाजपा कांग्रेस पे लगाती है कि 70 साल में क्या किया उसने, ये किया। भैया जो उसने किया होगा वो सबको पता है, सबको पता है। इसी तरीके से इमरान खेड़ा वाला ने जो किया होगा वो भी सबको पता है जी। लेकिन ये अगर किया होता तो क्या आवाम उनको आज यहाँ पे रैलियां निकालने देती? क्या उनको अपने बीच में आने देती इमरान खेड़ा वाले को? मैं कहता हूँ कि कोई नहीं आने देगा, कोई आने नहीं देगा। ये मैं उनके विरुद्ध हूँ खड़ा हुआ, बावजूद उसके गलत को मैं गलत कहूँगा और सही को सही कहूँगा। MIM वालों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अगर वो ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ओवैसी साहब को गुमराह कर रहे हैं झूठी बातें बता करके, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि किसी पर भी बिना सबूत के तोहमत ना लगाए। ठीक। कोई भी इंसान एक इंसानियत के नाते किसी कौम को या किसी लोगों को या जवानों को बर्बाद करना नहीं चाहेगा, और फिर इतने जिम्मेदार पद पर, विधायक के पद पर रहते हुए कोई ये काम करेगा, मतलब सोचने वाली बात है यार। क्या तुम इल्जाम लगा रहे हो किसी पर भी? ठीक है, आप उसके खिलाफ खड़े हो, उसके खिलाफ जो प्रचार कर सकते करो, लेकिन इतना नीचे हद तक ना गिरो कि भाई जो है आप किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दो कि लोगों को नशे के कारोबार में डाला जा रहा है या लोगों को नशे भी बनाया जा रहा है। ये सब तो कोई नहीं करेगा, और फिर वो भी मुसलमान है और मुस्लिम बहुल इलाका है 52 विधानसभा। तो कम से कम वही सोच लो कि यार आप अपनी कौम के लोगों पर इस तरीके से इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? ये MIM वालों को भी शर्म आनी चाहिए। और अगर इमरान खेड़ा वाला है तो उसकी गलतियां जो हैं वो सबके सामने हैं कि भाई उन्होंने विधायक रहते हुए अगर कुछ काम नहीं किए हैं, अपने बजट को पूरा यूज़ नहीं किया अपने इलाके में, तो उससे उसका सवाल किया जाना चाहिए। तो यूपी विधानसभा में विधायकों को साल में 1.5
करोड़ मिलता है विकास के लिए। तो मुझे इसका पता नहीं कि यहाँ कितना अच्छा, यहाँ कितना पूछोगे मिलता है? तो। अच्छा, क्योंकि हम अच्छा अपने ना विधायक रहे हैं ना काउंसिलर रहे हैं, जी हमने पहली बार पर्चा भरा है और हमारा शौक है और मतलब उम्मीद लगा करके खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह जी, जीतेंगे अल्लाह चाहेगा तो। चलिए, तो दोस्तों ये थे सरफराज अंसारी साहब हैं, जो गुजरात के अहमदाबाद महानगर के 52 जमालपुरा खाड़िया से निर्दल प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इनका मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा विधायक इमरान खेड़ावाले से है और AIMM मजलिस के गुजरात अध्यक्ष साबिर काबिलेवाला से है और यहाँ आगामी 5 दिसंबर को मतदान है। तो गुजरात अहमदाबाद से जावेद हसन अंसारी, JH न्यूज़। थैंक यू।